हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बेसिक रूल पार्ट 4। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा रूल नंबर 6 मेरा क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो जब हम उस दिन इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाए थे इंटीग्रेशन का, तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखे थे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन मेरा जस्ट उसका डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग जब cos x का निकालते थे तो क्या देता था, माइनस साइन x देता था। तो इसलिए हम लोग जब साइन x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या देगा, माइनस cos x देगा। तो वही चीज यहाँ इस रूल नंबर 6 में भी वही चीज है, बस सिंपल क्या है, जहाँ मेरा x था वहाँ अब क्या है मेरा ax प्लस b है। ठीक है, और लेकिन यहाँ मेरा इस जगह x है तो इसलिए इसके एंगल में x है, लेकिन यहाँ जो क्या है सिंपल में साइन के एंगल में ax प्लस b है। तो यहाँ भी क्या है, cos के ax एंगल में क्या है ax प्लस बी है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। बस अंतर यहाँ ये है कि यहाँ क्या लिखा जाता है कि इसका जो अंदर एंगल है उसका यहाँ क्या निकाल दिया, डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो डिफरेंशिएशन निकाल दिया बस अब, और उसके बाद क्या है प्लस सी। तो सिंपल हम लोग देखा सकते हैं कि ये सिंपल फॉर्मूला किससे बना हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स से। ठीक है, तो अब बस इसमें क्या करना है, इसको याद रखने के लिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसमें जो सिंपली ये डिवाइड होता है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी से, तो उसके लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या करना है कि आप या तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए या क्या करना है कि इसके x का कोफिशिएंट जो रहेगा, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ मेरा a है। तो बस अगर सिंपली आप जानते हैं तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ सिंपली आपको क्या कर देना, इस a की जगह यहाँ जो x का कोफिशिएंट यहाँ मेरा a है उसमें क्या कर देना, जब उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसमें a से क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे बस। तो एक हम लोग इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप लोग को ये रूल नंबर 6 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। हमको इसका क्या करना, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन में सिंपल फार्मूला पे जस्ट इसको बैठा देना। फार्मूला मेरा क्या कहता है, साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी एक जगह यहाँ 2 है और बी की जगह 3 है। तो क्या कर देंगे, इसका फार्मूला जैसे माइनस कॉस एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स की जगह क्या है मेरा एक्स प्लस बी यहाँ था तो यहाँ एक्स प्लस बी लिखे, तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 लिखेंगे। और ये जो मेरा यहाँ डिवीजन में इसका डेरिवेटिव निकालना डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी का, तो उसके लिए अगर सिंपल रूल क्या है मेरा कि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसे 2 से डिवाइड कर दिए प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। अब हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर 7। देखिए रूल नंबर 7 मेरा क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये भी सिंपल वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो भी सिंपल उसी पर आधारित है। क्या पढ़े थे उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बराबर क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, उसमें पढ़े थे। तो ये भी सिंपल क्या है, उसी पर आधारित है। कैसे, तो cos x, यहाँ मेरा x है तो इसलिए यहाँ मेरा आया sin x आया। तो यहाँ इस x की जगह यहाँ क्या है, सिंपल ax प्लस b है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ax प्लस b। ठीक है, और ये मेरा जो इसका क्या निकालिए, जो एंगल है उसका हम लोग क्या निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालिए। तो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें इस रूल नंबर 7 का, तो वो मेरा क्या हो सकता है, cos 5x प्लस 7, या तो आप चाहिए तो माइनस दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इंटू डी एक्स। तो इसको हमको अगर सॉल्यूशन इसका निकालना है क्या निकालेंगे, सिंपल cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है मेरा sin x प्लस सी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, sin x की जगह क्या है 5x माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 अपॉन
क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं एंगल का। तो एंगल का डिफरेंशिएशन निकालिए या ना निकालिए, या तो आप लोग क्या कीजिए कि इसके x के कोफिशिएंट से उसमें डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 5 से डिवाइड कर दिए, ये मेरा प्लस सी जोड़ दिए, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी है रूल नंबर 7। अब आप लोग रूल नंबर 8 को प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस बी इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग सेक एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी प्लस सी। बस इसके मतलब क्या हो गया कि इसका अगर 10 के रूप में रहेगा तो उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह जो भी रहेगा, एक्स की जगह यहाँ मेरा एंगल में क्या है, एक्स प्लस बी है, तो वहाँ एक्स प्लस बी दे देंगे, सिंपल है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस बी, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा 10 का इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाता है, लॉग ऑफ सेक, ठीक है। और एंगल जो भी है, यहाँ एंगल मेरा 2x प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन, अब देखिए यहाँ क्या है, एंगल का फिर से क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग सिंपल रूल क्या अपनाते हैं कि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस में c जोड़ देंगे, यही मेरा बन गया। देखिए कितना इजी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 9, इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। अब यदि हम लोग रूल नंबर 9 को देखें तो ये भी सिंपल रूल नंबर 8 के तरह ही है, बस सिंपल में वहाँ अगर हम लोग का क्या था 10x प्लस बी था, यहाँ क्या आ गया cot ax प्लस बी। तो वहाँ जो था 10x प्लस बी में यहाँ सेक था, ठीक है, सेक ax प्लस बी लॉग ऑफ, लेकिन यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, cot में साइन हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा। तो बस यहाँ जैसे 10 था तो यहाँ क्या लिए हम लोग क्वेश्चन cot 2x प्लस 3, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वहाँ जहाँ सेक था वहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और इससे मेरा क्वेश्चन ये क्या हो गया, बन गया। सेम प्रोसेस रूल नंबर 8 की तरह ही करना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 10 मेरा क्या कहता है। रूल नंबर 10 में क्या है, सेक ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली लॉग सेक एक्स प्लस बी प्लस 10x प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स प्लस बी। तो यहाँ जो होता है कि यहाँ डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही का करना है, ठीक है, जो भी कि जो मेरा एंगल में दिया हुआ है, ठीक है, सेक का x, यहाँ अगर दो बार सेक x दो बार अगर आया ax प्लस बी तो इसमें दो बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बस सिंपल एक बार करना है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब उसमें जो x का कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो सिंपल एक बार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो क्या है, सेक 2x प्लस 3 मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका सिंपली क्या इसी फॉर्मूला में जस्ट बैठा देंगे, क्या हो जाएगा लॉग सेक x, जहां मेरा x होना चाहिए वहां क्या x प्लस बी है, तो x प्लस बी की जगह 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस 10x प्लस बी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x नहीं होके क्या होगा 2x प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 3। तो देखिए मेरा क्वेश्चन बन गया, और इसका जो क्या करना, इसके x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो एक ही बार डिवाइड करना, एक फार्मूला में एक ही बार डिवाइड करना। जब एक बार सेक ax प्लस बी आया मतलब 2x प्लस 3 आया, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट 2 यहाँ एक बार ही है, तो इसलिए सिर्फ एक बार डिवाइड करना, और ये मेरा क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद रूल नंबर 11 और 12, तो अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 मेरा क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन कॉस सेक ax प्लस बी इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग कॉसेक ax प्लस बी माइनस कॉट ax प्लस बी अपॉन इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा एंगल का d बाई डी एक्स प्लस बी प्लस सी। तो उसी तरह उसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन कॉसेक उस एंगल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो सिंपली बस सिंपल क्या करना, इस रूल जो मेरा इसका फार्मूला जो मेरा है, ठीक है, उसी फार्मूला पर सिंपल इसको बैठा देना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो मेरा यह डिफरेंशिएशन का बात आता है एंगल का, तो उसमें क्या करना है कि x के कोफिशिएंट से हमको डिवाइड कर देना। तो वही यहाँ सिंपल क्या किया, लॉग कोसेक 2x प्लस 3, जहाँ ax प्लस बी था 2x प्लस
3 लिख दिए, माइनस की जगह माइनस cot 2x प्लस 3 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ एंगल में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, प्लस c। ये मेरा क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बस सिंपल हो गया। अब हम लोग एक लास्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 12। अब देखिए रूल नंबर 12, ये मेरा लास्ट है, ठीक है। ये मेरा क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस बी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स का पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तो उसका क्या हम लोग पढ़े थे 10x प्लस सी। तो यहाँ भी सिंपल 10x ही हो रहा है, बस यहाँ क्या एंगल की जगह जो मेरा है वो एंगल आ रहा है, और अपोन में डिफरेंशिएशन उसका, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि उसके x के कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया 10 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2, ये मेरा हो गया आंसर। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी हम लोग का रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 12 तक कितना इजी वे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 12 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं, जिसे आप लोग खुद से कीजिएगा। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और खुद से इस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपका रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 12 तक का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना बने उसे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि कौन क्वेश्चन आपसे ना बन रहा है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। इसके बाद हम लोगों को 3 रूल और पढ़ना है, रूल नंबर 13 14 15, ठीक है। तो उसमें तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस चैनल इजी स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा आने वाला नया लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।